बैठे हैं, क्या मुख्य कारण है और किस प्रकार की जो है मांगे आपकी सरकार से? देखिए, सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भाजपा के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने जो दुर्व्यवहार की घटना की है, ऐसा लगता है कि साधु संतों पर और सनातन पर कुठाराघात करने में और उनका अपमान करने में भाजपा सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक और तो भाजपा सरकार धर्म का आधार बना करके, धर्म का सहारा लेकर के इस देश में राजनीति करती है। कभी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। दिल्ली में जब इनकी सरकार बनती है तो ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर माँ यमुना साफ हो जाएंगी। कोविड का जब कार्यकाल आया तो हज़ारों की संख्या में गायों को उसमें बहाया गया और कितनी ही डेड बॉडी को माँ गंगा में डाल करके इन लोगों ने माँ गंगा को भी अपमानित करने का काम किया। जिस तरीके से साधु संतों के ऊपर आज वो सड़कों पे हैं न्याय के लिए, उनको इतना अपमानित किया गया है। अभी तक तो देश का किसान, खिलाड़ी, महिलाएं और युवा सड़कों पे थे, लेकिन आज साधु संत भी सड़कों पे खड़े हैं भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विरोध में। ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को केवल ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिखावे के लिए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी धार्मिक पर्यटन में आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कैमरे के आगे सबसे पहले अपने आप को फोकस करके कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हिंदुत्व को अपने दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की आज खोखली साबित हो गई हैं। आज इन्होंने अपने कुशासन के तहत अपने देश के साधु संत और शंकराचार्य जी को भी, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं, जिनका वेदों में भी जिनकी महिमा वर्णित होती है, और जो हिंदुओं के जो वरिष्ठ गुरुजन होते हैं उनके आधार पर ही शंकराचार्य जी को नियुक्त किया जाता है। आज सरकार उनसे ये बात कर रही है कि उनको शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र देंगे। आज शंकराचार्य जी ये किस मुंह से आखिर हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और दूसरी ओर शंकराचार्य जी को अपमानित करने का काम करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो इन लोगों ने उनको अपमानित किया है, उसके खिलाफ हमने महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर की ओर से हमने मौन उपवास यहाँ रखा हुआ है और हम लोग इस रूप में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हैं। और किसी भी तरीके से इस देश के किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का और इस देश के साधु संतों का और सनातन का अपमान करने वाले का विरोध हम लोग करते रहेंगे। उनका अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट की बात करें, अगले चुनावी वर्ष को लेकर कांग्रेस को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी धर्म को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। ये तो पूरा देश जानता है कि धर्म का सहारा लेकर राजनीति कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ धर्म के आधार पे राजनीति करने के अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। आज जनता जिस तरीके से परेशान है, सड़कों पर है। आज आपके सामने हम लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग भी आज सड़क पर बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाजपा की वास्तविकता है। आज कलाई खुल गई है। साधु संत भी अपने आप को आज भाजपा की सरकार में, कुशासन में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। कल स्वामी अवतार स्वामी ने अपनी जान के खतरा बताते हुए जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की मांग की, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर ये प्रहार क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, उन्होंने बिल्कुल सत्यता जो वेदों में कहा गया है, जो हमारे सनातन में कहा गया है, इन्होंने अपूर्ण मंदिर का निर्माण किया। गलत समय का उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने लगातार अपनी बात को बहुत स्पष्टता से और बहुत निडरता से रखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी खल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर प्रहार करके उनकी आवाज़ को, जिस तरीके से विपक्षी आवाज़ को इस देश में दबाया जा रहा है ना, और लोकतंत्र और संविधान को समाप्त किया जा रहा है, उसी तरह से साधु संतों को भी, आवाज़ को भी दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू।